ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज अमर वाणी बुक से पेज नंबर 86 पर गुरुदेव की अगम द्वार से आई वाणी बहुत ही अद्भुत। इस अहंकार के बारे में और आत्म तत्व के बारे में बहुत ही सुंदर ज्ञान वाणी। आइए पहले श्रवण करते हैं। ये अमर वाणी बुक से 208 208 शब्द संख्या है। आइए कुछ वाणी पहले श्रवण करते हैं, फिर गुरुदेव इसमें आत्म तत्व, आत्मा और अहंकार के बारे में क्या संदेश दे रहे हैं। सतस्वरूप का सिमरना, सतस्वरूप विश्वास, मंगत ऐसी धारणा, करे आपामत का नाश। सतस्वरूप का सिमरना, सतस्वरूप विश्वास, मंगत ऐसी धारणा, करे आपामत का नाश। आत्म ज्ञान में मन साधारो, मिथ्या देह का जाए अंधकार। सच्चिदानंद चेतन परगासी, आत्म खोजे पुरख अविनाशी। आत्म ज्ञान सब मैल को धोवे, गुरुमुख बिरले प्राप्त होवे। शब्द स्वरूप पुरख निर्धार, सतनाम सिमर जग सार। आत्म मूल जब ही पछाता, आपा मत सब बंधन काटा। अंतर्यामी घट घट समया, आत्म तत् खोज निर्माया। रवि प्रकाश ज्यों अंधकार विनाशे, आत्म ज्ञान करे इयों मोह तम नाशे। तपन बुझावे ज्यों मेघ की धार, आनंद पुजावे त्यों आत्म विचार। कोट नदियाँ ज्यों सागर समाये, आत्म विवेक से यूं भ्रम मिट जाए।
सर्व व्यापक सर्व लेपा, बाग आकाश तत् आत्म अलेखा। देखिए ये वाणी आत्म खोज से क्या लाभ है और एक देह का अहंकार, बाकी तो हर चीज़ का अहंकार होता है, बोलने का भी अहंकार होता है। तो देखिए सत स्वरूप का सिमरना, सत स्वरूप विश्वास, मंगत ऐसी धारणा करे आपा मत का नाश। एक सत का सिमरना, एक मन से सत का सिमरना सत स्वरूप का विश्वास देता है। यहाँ गुरुदेव एक सत स्वरूप के समरने की बात कर रहे हैं, तो उससे आता है सत स्वरूप का विश्वास। जब तक एक सत का सिमरन नहीं होगा, जब तक विश्वास नहीं आ सकता। मंगत ऐसी धारणा करे आपा मत का नाश। जिसकी ऐसी धारणा होगी, जिसका ऐसा मन होगा, जिसका ऐसा विश्वास होगा, तो आपा मत का नाश, उसका अहंकार का नाश हो सकता। वैसे भी जब जब अहंकार का नाश करना होता है तो प्रभु कोई ना कोई लीला रच देते हैं और उसका अहंकार नाश हो जाता है। जैसे प्रभु श्री राम ने रावण का अहंकार को तोड़ा, जो तीनों लोकों का स्वामी था, और उसको बड़ा नाश था अपने अहंकार पर कि मैं रावण तीनों लोकों का स्वामी। ये उसका अहंकार एक दिन खा गया। तो जब जब समय मिला है, गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने जैसे जैसे अर्जुन को या किसी को अहंकार आया तो वो तोड़ते हुए लोगों ने देखा। आत्म ज्ञान में मनसा धार, मिथ्या देह का जाए अंधकार। सबसे बड़ा तो अहंकार देह का है, देह नाशवान है। तो आत्म ज्ञान में मनसा धार, अगर आत्मा जो ज्ञान देता है, जो एक आत्म तत्व की ज्ञान से सफल होना चाहता है, तो वो उस आत्म तत्व का सिमरन, उस आत्म तत्व की खोज, ये बहुत ज़रूरी है। सच्चिदानंद चेतन परगासी, आत्म खोज पुरख अविनाशी। तो ये उस अविनाशी की खोज, उस आत्मा की खोज ही एक विश्वास दे सकती है। अब वो विश्वास आता है सिमरन से। आत्म ज्ञान सब मैल को धोवे, गुरुमुख बिरले प्राप्त होवे। एक आत्म तत्व का ज्ञान अगर आ जाए, एक मिल जाए प्रभु की कृपा से, तो सारे मन के मैल धो देता है। ये जब तक मन के मैल नहीं धुलेंगे, जब तक ये मन आत्म तत्व में विलीन होने वाला नहीं। ये बहुत शैतान होता है। इसको कबीर दादी ने बिगड़ैल हाथी भी कहा है जगह जगह बाणियों में। शब्द स्वरूप पुरख निर्दार, सत नाम सिमर जग सार। ये इस संसार में, ये संसार मिथ्या रूप है। एक सत नाम का सिमरना ही एक सच है, एक सत्य है। तो ये एक मानव जीवन के लिए 84 लाख योनियों में जो दुर्लभ चोला है, तो ये
दुर्लभ ज्ञान देने वाली चीज है सत का सिमरन, उस आत्म तत्व की खोज। इसी के लिए ये मानव इस संसार में आया है। कहाँ से आया कहाँ नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना मानुष जन्म का काम। तो ये काम है मनुष्य का, ये मानव चोले का, कि यहाँ संसार में आया है तो उसकी खोज करे। और वो खोज होती है सिमरन से। प्रभु वो कृपा करते हैं और उस खोज में मदद करते हैं उस मानव की जो इसमें लगता है मन से। मन से जो सिमरता है, सत स्वरूप का सिमरना, सत स्वरूप विश्वास। एक सत के सिमरने से सत का विश्वास आता है, वही एक लाभकारी है, वही एक सत्य की खोज करने में मदद करता है। देखिए, एक ईश्वर पूरे संसार को खिला रहा है खेल, लेकिन ये मानव चाहता है कि मैं खिलाड़ी हूँ, मैं सबसे ज़्यादा होशियार हूँ। उसको कभी विश्वास नहीं आ सकता उस आत्म तत्व की खोज का। वो एक अहंकार उसको लिए डूबता है, जिस प्रकार रावण का अहंकार, बड़े बड़े गुणी आए, नारद मुनि का भी अहंकार तोड़ा प्रभु श्री राम ने। तो ये समय समय पर प्रभु आते हैं मानव रूप लेके और इस मानव के अहंकार को तोड़ते हैं। तो एक सत का सिमरन, एक प्रभु की याद मन से करें। एक जो सत स्वरूप का विश्वास आता है वो कामयाबी देता है उस आत्म तत्व की खोज की। और वो एक संसार में बिरला पुरुष होता है जो इस खोज की तरफ बढ़ता है और एक भव से पार होके जाता है, जिसमें प्रभु की पूरी कृपा होती है और उसका आना इस संसार में सफल हो जाता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि लोग इस अहंकार को जानें, उस आत्म तत्व की खोज को जानें, किस प्रकार खोज हो और किस प्रकार इस मानव जीवन सफल हो सकता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।